खुद बुशरा बीबी ने निकाह खां से कहा उनकी तलाक हो चुकी है, निकाह पढ़ाएं। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई का 1 जनवरी 2018 का पहला निकाह गैर शरई, गैर कानूनी और फ्रॉड था। चेयरमैन पीटीआई के साबिक करीबी साथी और निकाह के गवाह ओन चौधरी का अदालत में बयान। का चेयरमैन पीटीआई ने उनसे कहा बुशरा से निकाह हुआ तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह बुशरा बीबी की इस पेशगोई के जेर असर हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी को निकाह करने पर ही वो वजीर आजम बनेंगे। दोनों ने जानबूझकर इद्दत में निकाह किया। जब मीडिया पर इद्दत में निकाह का भांडा फूटा तो चेयरमैन पीटीआई बोले सब चुप रहें, जब इद्दत पूरी होगी फिर निकाह कर लेंगे। ओन चौधरी के मुताबिक खुद बुशरा बीबी ने उन्हें बताया कि उनकी इद्दत 14 से 18 फरवरी के दरमियान पूरी हो रही थी। दूसरा निकाह बनी गाला में फरवरी 2018 में पढ़ाया गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। अगली समाअत पर तीसरे गवाह मोहम्मद लतीफ़ का बयान कलमबंद होगा। बुशरा बीबी से पहले निकाह के लिए 1 जनवरी 2018 को तो खुद चेयरमैन पीटीआई ने कहा था, पर इद्दत पूरी न होने की वजह से दूसरे निकाह के लिए किसने राब्ता किया याद नहीं। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद का चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह के केस में बयान। सिविल जज ने सवाल किया कि आपने इद्दत का सवाल बुशरा बीबी से खुद क्यों नहीं पूछा। मुफ्ती सईद बोले कि हमारे यहाँ खातून से ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर करने वाली खातून ने बताया था कि शरई लवाजमात पूरे हैं, निकाह पढ़ाया जा सकता है, जिस पर निकाह पढ़ा दिया और बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई के बनी गाला घर में रहने लगी। साफा केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। ट्रायल ओपन होगा। सहाफियों और फैमिली के 5 अफराद को समाअत पर आने की इजाज़त होगी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के सिक्योरिटी वजूहात के बाद चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने से इनकार के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा क्या जेल सुपरिटेंडेंट अपनी नाअहली साबित कर रहा है, इन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। किन इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पर चेयरमैन पीटीआई को पेश नहीं किया। क्या अब सुप्रीम कोर्ट जाएं अगर हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा। सिक्योरिटी खदशात चेयरमैन पीटीआई की हद तक हैं। शाह महमूद को क्यों पेश नहीं किया गया। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने जवाब दिया टेंशन ना लें, अदालत मुनासिब फैसला करेगी। ओपन ट्रायल से गर्ज है, समाअत बेशक कमरा अदालत से बाहर लगा लें। मजीद समाअत जुमा 1 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जुमे को होंगे। पीटीआई की कोर कमेटी ज़राए का कहना है कि पीटीआई चेयरमैन बिला मुकाबला रहेंगे, बाकी उहदों पर इंतखाबात करवाए जाएंगे। पीटीआई के नायब सदर शेर अफजल मरवत के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खानदान का कोई फर्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन में किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं है। लंदन पुलिस ने साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर पर तेजाब फेंके जाने की तस्दीक कर दी। पुलिस के मुताबिक इतवार को एक शख्स मोटरसाइकिल पर आया और शहजाद अकबर पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया। शहजाद अकबर को अस्पताल में तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया। शहजाद अकबर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि डिलीवरी बॉय बनकर आए शख्स ने हेलमेट पहना हुआ था। बोतल से फेंका गया तेजाब दरवाजे और उन पर गिरा। सुप्रीम कोर्ट में संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। हामिद खान एडवोकेट ने दौरान समाअत कहा लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार हुकूमत या अदालती मुआवन सब एक पेज पर थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया उस वक्त किसकी हुकूमत थी। सियासी हुकूमत की क्या मजबूरी हो सकती है कि वो आइन शिकनी की मुखालिफत न करे। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील हसन रजा पाशा ने कहा कि उस वक्त 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हामिद खान आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत खा कोई भी हो पेज एक ही है। वकील हामिद खान ने कहा कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में पहली बार डिक्टेटर पर मुकदमा चला। फौजी हुकूमतों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, आधा मुल्क गंवा दिया। जस्टिस अतर मिनेला ने कहा कि जब गासिब ताकतवर होता है तो कुछ नहीं कहते, जब गासिब कमजोर हो जाए तो फिर हम आसमा जिलानी केस में सब कुछ कह देते हैं। बतौर अदलिया हमें भी अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कमरा अदालत में मार्शल लॉ को जायज़ करार देने वाले जजेस की तस्वीर क्यों आवेजा हैं। हमें अपनी नस्लों को गलत और सही का बताना चाहिए। हमें गलतियों का इदराक करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो माफ़ी तो मांग सकते हैं। मजीद समाअत 10 जनवरी 2024 तक मुलतवी।
खातून हज़रात 18वीं तरमीम डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए थी, लेकिन 18वीं तरमीम एक्यूमुलेशन ऑफ पावर का बाइस बनी है। तो हम एक ऐसी तरमीम चाहते हैं जिसमें कि वफाक बराए रास्त शहरी हुकूमतें, बल्दियाती हुकूमतें, ज़िले हुकूमतों को भी वसाइल फराहम किए जाएं। जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, ये आइन में लिख दी जाए बात, उस वक्त तक मुल्क में एमपीएस और एमएनएस के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। MQM पाकिस्तान ने आइन में तरमीम की तजावीज़ पेश कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आइन ने हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, इसमें बहुत इबहाम है। आइन शहरी और ज़िले हुकूमतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे। आइन में मकामी हुकूमतों के इख्तियारात और उसके इदारे दर्ज किए जाएँ। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात देने से नए सूबों की ज़रूरत नहीं रहेगी। अज़ला खुद मुख्तार होंगे तो पाकिस्तान खुद मुख्तार होगा। फारूक सत्तार बोले, MQM की तजवीज़ करदा 26वीं आइनी तरमीम मुल्क को मुश्किलात से निकाल देगी। मुस्लिम लीग नून ने इस मुसव्वदे से इत्तेफाक किया है। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि वो 40 साल में कई पार्टीज का हिस्सा रहे। मुल्क में कोई इदारा ऐसा नहीं जो उन्हें बेवकूफ़ बना सके। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI में लोग धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं। साबिक पीपल्स पार्टी रहनुमा मोहम्मद शरीफ की पार्टी में शमूलियत से पार्टी मजबूत होगी। कैंटोनमेंट बोर्ड बन्नू के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल पाशा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। DPO बन्नू ने खुदकुशी की तस्दीक कर दी। कहा, तफ्तीश में पता चला है कि बिलाल पाशा का ट्रांसफर बन्नू से रावलपिंडी हो गया था, जहां उनकी साबिका बीवी भी बड़े ओहदे पर तैनात हैं, जिसकी वजह से ज़हनी दबाव का शिकार थे। DPO ने कहा कि यह बात सरकारी बंगले के मुलाजिम ने बताई है। मुलाजिम की मुद्दत में ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिलाल अहमद पाशा की नमाज जनाजा कबीरवाला में आबाई इलाके अब्दुल हकीम में अदा करने के बाद मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 60,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 918 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 60,730 पॉइंट्स पर बंद। रवा महीने के दौरान 100 इंडेक्स में 8,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। पाकिस्तान का सरकारी शोबा गैर मौसर। मुल्क में पॉलिसी फैसलों का महवर ज़ाती मफादात है। पॉलिसीज़ में तसलसल न होने से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। ज़राई शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की राह में रुकावट बनने वाले मसाइल की निशानदेही कर दी। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के ज़िम्मे कर्जा मुकर्ररा कानूनी हद से 78% ज़ायद है। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। 10 साल से कम उम्र 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। बुलंद माली खसारा, ह्यूमन कैपिटल का बहरान और दस्तयाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल भी पाकिस्तान को दरपेश बड़े मसाइल करार। 12,002 वरना थाने चलो। जिला बेनजीराबाद पुलिस की क्रिकेटर्स को धमकी। सिंध पुलिस में करप्शन उरूज पर है। खुशकिस्मत हैं कि सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। कौमी खिलाड़ी सुहेब मकसूद और आमिर यामीन ने सिंध पुलिस की रिश्वत तलबी की दास्तान सोशल मीडिया पर बयान कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में टेस्ट क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने बताया कि सकरन से 2 किलोमीटर आगे 2 पुलिस एहलकार रोड पर गाड़ी के सामने खड़े हो गए। गाड़ी के कागजात मांगे और कहा कि हेडलाइट्स हाई बीम पर क्यों हैं। पुलिस वालों को बताया कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, लेकिन पुलिस वालों ने ना सुनी, बदतमीजी की। पहले 12,000 और फिर 8,000 रुपए मांगे। हमने डर कर दे दिए। पुलिस का रवैया मारूफ लोगों के साथ ऐसा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। कौमी खिलाड़ी नेशनल T20 कप खेलने के बाद कराची से मुल्तान जा रहे थे। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस लेने के बाद DIG शहीद बेनज़ीराबाद को वाक़े में मुलविस सकरन पुलिस स्टेशन के SHO और हेड मुहर्रर समेत 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। DIG शहीद बेनज़ीराबाद का कहना है कि मुलविस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पंजाब स्मॉग पर काबू पाने की हुकूमती कोशिशें नाकाम। लाहौर हाई कोर्ट ने तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करवाने की हिदायत कर दी। CCPO पर अमल दरामद कराने का हुक्म। 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन। बैंक समेत निजी इदारों को जारी करने की हिदायत। DG माहौलियात को डीसील होने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स दोबारा सील करने और फैक्ट्रीज रीसील करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामे में ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाने वाले फार्म हाउस को गिराने की हिदायत।
दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त, कराची में भी फजा आलूदा। कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर बेटी की तस्वीर वायरल होने पर उसे कत्ल करने का मुलजिम 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। DSP कोलई पालस के मुताबिक केस में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। पुलिस को मकतूला के चचा और भाइयों की तलाश है। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर लड़के की ID से 2 लड़कियों की तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर से फोटोशॉप करके लगाई गई थी। बाद में उन्हीं में से एक लड़की के कत्ल की खबर मिली, जबकि दूसरी लड़की ने अदालत में वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि कोहिस्तान में लड़की के कत्ल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोहिस्तान में 2011 में 5 लड़कियों को ऐसे ही वाक़े में कत्ल किया गया था। 2012 और 2013 में भी इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। माजी में मुजरिमान को सजा ना देकर इस तरह के वाक़यात की हौसला अफजाई की गई। समाजी कारकुन फरजाना बारी का कहना है कि उस इलाके में 8 केसेस हुए और एक को भी सजा नहीं हुई। जो लोग मुजरिम थे उनको ये कहकर बरी कर दिया गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए फरजाना बारी ने कहा कि अगर रियासत की काबिलियत नहीं कि मुजरिमों तक पहुँच सके तो जालिम फिर जुल्म करता रहेगा और मजलूम जुल्म सहते रहेंगे। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के केस में गिरफ्तार मुलजिम अफनान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस का कहना है कि मुलजिम अफनान की उम्र के तयन का टेस्ट कर लिया है, रिपोर्ट आना बाकी है। मुलजिम बार बार बयान बदल रहा है, इस वजह से पोलीग्राफ टेस्ट कराना है। अदालती हुक्म पर मुलजिम अफनान की हथकड़ी खोल दी गई। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में मेडिकल की तालिबा के कत्ल का केस, मुलजिम अब्दुल रहमान समेत तीनों मुलजिमान की अबूरी जमानतों में 4 दिसंबर तक तौसी। अदालत का दोनों मुलजिमान को आज ही शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि राशिद बनास रोड पर जिस इमारत में आग लगी उसका नक्शा फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड ने पास किया था, लेकिन आग लगने के बाद वो आए तक नहीं। इमदादी कार्रवाइयों के लिए रेस्क्यू का जो अमला पहुंचा, मुकदमा उसी पर दर्ज किया गया। जब तक गलतियों की इस्लाह नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। मेयर कराची ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मेयर कराची के मातहत काम नहीं करती। आइंदा कराची में बनने वाली इमारत में लाजमी फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए कानून साजी करेंगे। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने शॉपिंग मॉल आतिशज़दगी पर शहरी की दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। CEO कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल, कमिश्नर कराची, DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी। सीढ़ी लगाई, शीशा तोड़ा है, मैं ऊपर गया हूँ। ऊपर जाके दूसरा फिर सीढ़ी अंदर मैंने जाकर दूसरी सीढ़ी लगा के लिफ्ट पे लगाई है। मैंने लिफ्ट 1 मिनट के अंदर लिफ्ट को खोला, दरवाज़ा खोला तो ग्रिल आ गई सामने। उसको जैसे शीट को तोड़ा है तो आग का भपका मेरे ऊपर आया एकदम। शीशे का गिलास दिखा एक, उसको हमने जैसे पार किया है तो मेरी लाइट देखकर उन्होंने अपनी लाइटें बच्चों ने जलाई, मोबाइलों की इशारे करे। लॉक खोल के आराम से इनको गीले कपड़े रखवाए मुंह पे और इनको सबको आराम से एक-एक करके बाहर निकाला मैंने। कराची राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के दौरान 25 जाने बचाने वाला हीरो मोहम्मद आमिर। मॉल में जब आग लगी उस वक्त लिफ्ट बंद और सीढ़ियां जल रही थीं। मोहम्मद आमिर ने अपने बेटे समेत 25 अफराद की जान बचाई। अपनी जान को खतरे में डालकर लिफ्ट से बेटे समेत कई अफराद को महफूज मुकाम तक पहुंचाया। मोहम्मद आमिर का कहना है कि उस वक्त मुश्किलात का ज़हनी ख्याल भी नहीं था, बस फिक्र थी कि बच्चों को बाहिफाजत निकाल लें। बतौकी से तफरीही दौरे पर कश्मीर जाने वाली निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग, 2 तालिबात जख्मी, सर में गोली लगने से एक तालिबा की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। पुलिस ने CCTV की मदद से कार सवार हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। निजी कॉलेज इंतजामिया जख्मी तालिबात को लाहौर छोड़कर बस कश्मीर ले गई। राबते पर बताया कि जुमेरात को वापसी होगी। DIG इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि निजी कॉलेज इंतजामिया को फौरन वापसी का कहा है। बस आज रात लाहौर पहुंचेगी। तफ्तीश कर रहे हैं कि फायरिंग का मामला डकैती का है या टारगेट किलिंग का।
औरंगी टाउन कराची में घर में डकैती करने वाले मजीद 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि दोनों मुलजिमान डीएसपी उमैर तारिक के प्राइवेट आदमी थे। मुकदमे में अब तक डीएसपी उमैर तारिक समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुलजिम डीएसपी का तफ्तीश के लिए बनाई गई कमेटी में एसएसपी गरबी और एसएचओ पीराबाद को शामिल करने पर एतराज़। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में तहकीकात गैर जानिबदार अफसरान से कराने का मुतालबा। अदालत के फरीकैन को नोटिस। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। अल्लाह ताला के फजल और अवाम के एतमाद से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। अवाम मुस्लिम लीग को 2/3 अक्सरियत दें, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर भी तोड़ देंगे। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का बयानिया एवन फील्ड में छोड़ आए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने नून लीग पर तंज किया। कहा नवाज शरीफ दोबारा नजरियाती तो बन जाएं। अगर एक और सिलेक्शन होगी तो मुल्क को मुआशी बहरान से नहीं निकाला जा सकता। अगर दोबारा कोई लाडला मुसल्लत किया गया तो उसके नताइज मुल्क के लिए बेहतर नहीं होंगे। नंबर गेम के जरिए हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि कौन कितनी सीटें जीता है। आलमी बैंक ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की मुखालफत कर दी। मकामी कर्जे मौखर करने पर भी एतराज़। नायब सदर आलमी बैंक मार्टिन रेजर ने कहा बिजली के लाइन लॉसेस को कम किया जाए। मकामी कर्जे मौखर कराने से बैंकिंग सेक्टर और सरमायाकारी मुतासर हो सकती है। इलेक्शन से कबल सियासी जमातों से मुआशी इस्लाहात पर बातचीत हुई है। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रहना चाहिए। SIFC सरमायाकारी लाने में कामयाब हो तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को 18 करोड़ डॉलर का कर्ज देने की मंजूरी दे दी। इस रकम से पंजाब में पानी सप्लाई के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। रिहाइश के एतबार से पाकिस्तान सबसे सस्ता तरीन मुल्क करार। वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक मिस्र रिहाइश के लिए दूसरा सबसे सस्ता तरीन मुल्क, भारत का तीसरा नंबर। नाइजीरिया, लीबिया, शाम, केन्या जैसे ममालिक भी रिहाइश के लिए पाकिस्तान से महंगे मुल्क हैं। 20 साल में निजकारी के बाद 474 अरब रुपए की सरमायाकारी कर चुके के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की दरखास्त पर नेपरा में समाअत के दौरान के इलेक्ट्रिक हुकाम का दावा। कहा 544 अरब रुपए बिजली तकसीम, तरसील और दीगर शोबों में लगाए गए हैं। नेपरा हुकाम ने कहा कि के इलेक्ट्रिक का 20 साल का लाइसेंस खत्म हो चुका है। के इलेक्ट्रिक को डिस्ट्रीब्यूशन का 6 माह का अबूरी लाइसेंस दिया गया था जो जनवरी में खत्म हो जाएगा। स्टेक होल्डर से के इलेक्ट्रिक लाइसेंस तजदीद पर तजावीज़ तलब की गई थी। ज्यादातर तजावीज़ के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद के खिलाफ आई हैं। नेपरा ने समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत बलूचिस्तान का तुर्बत में गुज़श्ता जुमेरात को CGD के मुकाबले में नौजवान की हलाकत के वाक़े का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए ट्राइब्यूनल ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया। 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन का मैयत के हमरा धरना 6ठे रोज़ भी जारी। इलाके में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल। तिजारती मराकज़ और दुकानें बंद। गजा पर इजरायली हमलों में अब तक 57 सहाफ़ी हलाक हो चुके हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गजा की जंग में 57 सहाफ़ी हलाक जबकि 19 को गिरफ्तार किया जा चुका है। CPJ ने कहा कि खित्ते के सहाफ़ी दिल दहला देने वाले गजा तनाज़े की कवरेज में बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। गजा में आर्जी जंगबंदी में 2 रोज़ की तोसी। इस दौरान 20 इसराइली यरगमालियों के बदले 60 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। तोसी के दौरान रिहा होने वालों में फ़लस्तीनी खातून आहत तमीमी भी शामिल होंगी। आहत तमीमी को 3 हफ्ते कबल गिरफ्तार किया गया था। अमरीका को आइंदा 2 रोज़ में रिहा होने वाले यरगमालियों में अमरीकियों के शामिल होने की भी उम्मीद। गजा में आर्जी जंगबंदी के दौरान अब तक 50 इसराइली यरगमालियों के बदले 150 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जा चुके, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। जबकि अलहदा मुआहदे के तहत गजा से 18 गैर मुल्की बाशिंदे और एक रूसी बाशिंदा रिहा किया जा चुका है।
सिंध हाई कोर्ट ने जामशोरो जॉइंट वेंचर लिमिटेड के मालिक इकबाल ज़ैद अहमद, काजी हुमायूं फरीद, आसिम इफ्तिखार, सलामत अली, फसी अहमद और रजी अहमद की दरख्वास्त जमानत के फैसले में कहा है कि बादी नज़र में मुलजिमान ने कौमी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और मुलजिमान प्राइवेट इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुलजिमान के खिलाफ 2020 में रेफरेंस दायर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद किया था। जर्मन सफ़ीर की जहांगीर तरीन से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर बातचीत, दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का कहना है कि इंतखाबी मंशूर हमेशा की तरह जामे, काबिल अमल और पाकिस्तान के मसाइल का हल साबित होगा। रिवायत के मुताबिक मुआशी बहाली और महंगाई से आवाम को निजात दिलाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मंशूर तमाम तबकात और माहिरीन की तजावीज़ की रोशनी में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए इस्लाहात, इंतजामी उमूर में बेहतरी, गुड गवर्नेंस पर सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात ख़त्म, सिख यात्रियों की पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिख यात्री आज खुसूसी बसेस पर हसन अब्दाल रवाना होंगे। फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कल कराची में फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली जाएगी। रैली शाहराह कायदीन पर तारिक रोड चौक से कल दोपहर 3:30 बजे निकाली जाएगी। रैली के मुंतज़मीन का कहना है कि गैर सियासी और गैर इख्तिलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें। पीपल्स पार्टी, नून लीग, MKM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, मजदूरों और ताजिर तंजीमों का रैली में भरपूर शिरकत का ऐलान। फ़नकारों, अदाकारों, शोरा, अदीबों और सहाफ़ियों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आवाम से रैली में भरपूर शिरकत की अपील। मैं लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। यकजहती के लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, आप उन रैलियों में हिस्सा लें। मैं तमाम लोगों से इल्तमास करता हूँ कि इस रैली में आएँ और ताकि हम बताएं कि हम एक हैं। 29 नवंबर को 3 बजे से पहर शाहराह कायदीन तारिक रोड चुरंगी पर हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। वो अवामी दबाव हमारी रियासतों पे होना चाहिए और हमारी रियासतों का आलमी रियासतों पे होना चाहिए ताकि उसको हम कर सकें। सबसे द लीस्ट वी कैन डू इज़ टू सपोर्ट द रैली और सब बाहर निकलें। ये रैली जाहिर है कि उन फ़लस्तीन मजलूम बच्चों जिनकी शहादतें हो रही हैं, जिन पे जुल्म किए गए और उनकी सपोर्ट में है। बड़े से बड़ा प्रोसेशन होना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करना, बात करना और उसको कंडेम करना जानते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने तमाम लीगल फ्रेटर्निटी को और आवाम को भी कि जौक दर जौक उसमें शामिल हों। 29 नवंबर को 3:30 बजे तारिक रोड चुरंगी शाहराह कायदीन के पास इस मार्च में भरपूर शिरकत करके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अमरीकी शहर बर्लिंगटन में 3 फ़लस्तीनी तलबा को ज़ख्मी करने वाले अमरीकी शहरी पर कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम आया। तीनों कॉलेज तलबा फ़लस्तीनी कफ़ाया पहने एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। 48 साल का जेसन ईटन को गोलियां चलाकर वो फरार हो गया। वाक़े की नफरत अंगेज़ जुर्म के तौर पर तफ्तीश जारी है।